तो चलो, आज हम सब किसके बारे में बात करेंगे? हमारा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो जिस तरह के हम सबको ये पता चलता है कि एक चीज़ कॉमन है कि हम लोग पैदा हुए तो हमें पढ़ना है, पढ़ाई तो करना है। पढ़ाई से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हम पैदा होने से पहले ही आजकल क्या होने लग गया, माँ बाप क्या करते हैं, हमारे लिए स्कूल फिक्स करके रखते हैं। अभी सोचो, जब हम पहले ज़माने में थे, जबकि हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम पीछे क्यों है अभी। सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारा एजुकेशन सिस्टम, फिर हमारा थॉट। तो आज हम हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहस करेंगे। तो पहले हम थोड़ा पुराने ज़माने में जाते हैं। तब कैसा था, जब बोले तो हमारा अम्मी अब्बू का ज़माना था, यानी दादा दादी, हमारे ग्रांड जो लोग थे उनके ज़माना था। तो वो लोग क्या नहीं करते थे, कभी पढ़ाई करने के लिए नहीं जाते थे। एक चीज़ समझो, जब पहले ज़माना में तो शादी वगैरह भी जल्दी हो जाता था, 12-13 साल में शादी हो जाता था। तो वो लोग, कुछ लोग ऐसा भी होंगे कि वो लोग कभी स्कूल का बरामदा तक नहीं देखा वो लोग। लेकिन वही चीज़ अगर ज़माना जैसे जैसे गुजर जाता है तो थोड़ा थोड़ा वो बदल जाता है। तो तुम लोग ये देखो कि जब हमारा ग्रांड लोगों का, जब मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का जब ज़माना था, तो वो लोग कभी स्कूल नहीं गए थे तो भी चंद लोगों का। लेकिन उसके बाद जब उनके बच्चे लोग दुनिया में है, जैसे हमारा अब्बू अम्मी, हमारा पेरेंट्स लोग, तो वो लोग क्या करने लगे, कुछ दिन तक स्कूल में पढ़े, यानी 5th क्लास तक या तो 6th क्लास तक वो लोग पढ़े, फिर ख़त्म। लेकिन उनके ही बच्चे, जैसे हम लोग, अभी हम क्या करते हैं, पैदा होने के बाद उन लोगों का एक मकसद है क्या, हमें पढ़ाकर जॉब दिलाना। सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि वो लोग हमें पढ़ाकर जॉब देना चाहते हैं। जॉब ही क्यों करना है? अच्छा ठीक है, जॉब करना है तो हमारा इंडिया में एक सिस्टम ऐसा है कि अभी तो, मतलब अगर हम बात करें पूरा वर्ल्ड में, हमारा इंडिया में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अगर 170 करोड़ लोगों के बीच में भी हम सबके जैसा कॉमन थॉट है हमारा, तो ये बहुत गलत है। हमें यूनिक होना चाहिए। हम किस तरह यूनिक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लोग जब क्या करते हैं, जब एक बच्चा पैदा होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो 5 साल होने से पहले उनको स्कूल में दे देते हैं। लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था, 10 साल तक वो लोग घर में बैठते थे, फिर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ये सब करके पढ़ते थे। वो गलत था, मैं मानता हूँ वो गलत था। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं वो भी तो गलत ही है ना। सबके तरह कॉमन थॉट है हमारा, इसीलिए हम अभी गरीब होके बैठे हैं। अगर बात करें कि दूसरे देश का, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है, बहुत डिफरेंस है। हमारे इधर के बच्चे अभी जब मैट्रिक पास करके, जब बोर्ड एग्जाम देकर, वो लोग क्या 11th क्लास में 12th क्लास में क्या करते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, कंप्यूटर के क्लास। जबकि अभी पूरा एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया। तो एक चीज़ सोचो कि हम कितना पीछे है कि हम 11th क्लास में 12th क्लास में कंप्यूटर क्लास लेते हैं, फिर भी सब लोग नहीं लेते, ज़रूरत के मुताबिक कुछ लोग लेते हैं। लेकिन बाहर फॉरेन कंट्री में वही सेम थिंग क्या करते, सेम चीज़ वो लोग क्या करते, 5th क्लास पास करके या तो उससे पहले भी ले लेते हैं। लेकिन कोई भी एक वहाँ का स्टूडेंट नहीं होगा जो 5th क्लास पास कर लिया और उनका कंप्यूटर नॉलेज नहीं है। वही चीज़ हमारा इंडिया में देखो, जबकि हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है। ये तो हमारा ही गलती है ना, क्यों हमारा एजुकेशन अच्छा नहीं है। ये हमें सोचना चाहिए, कोई हमें आकर बताएगा नहीं कि तुम पढ़ो। हाँ, हमारा गार्जियन का इतना तो, मतलब उनका जिम्मेदारी है कि हमें पढ़ाकर हमें नॉलेज दिलाना। लेकिन एजुकेशन क्या है, पहले हमें एजुकेशन का डेफिनेशन समझना है। एजुकेशन क्या है? हाँ, बहुत पढ़ लिया, ग्रेजुएट कर लिया, पूरा डिग्री ले लिया, वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन वो नहीं है। एजुकेशन कौन सा है? एजुकेशन का डेफिनेशन ये है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई करने से एजुकेशन होता है, लेकिन एजुकेशन हमारा थॉट में भी है। वो क्या, एक चीज़ राइट है या रॉन्ग है, बुरा है या अच्छा है, वो अगर हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं तो ऐसा एजुकेशन से क्या फ़ायदा। नहीं चाहिए वैसे एजुकेशन। हमारा सामने एक चीज़ गलत हो रहा है और वो हम बता नहीं पा रहे कि ये गलत है। हाँ, लोगों की तरह हम भी देख रहे हैं,
कि ये गलत है, लेकिन हमारा थॉट पे है ये गलत है, फिर भी हम बताते नहीं। कुछ गलत को भी हम क्या करते, सही है, हाँ सही है, खुद के भलाई के लिए, हाँ ये सही है। जैसे हमारा दोस्त लोग क्या करेगा, कोई अगर हमारे से झगड़ा हो गया तो हमारा दोस्त लोग क्या करेगा, हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं देखेगा कि यहाँ पर हुआ क्या, गलती किसकी है वो नहीं देखेगा। तो ऐसे एजुकेशन के क्या फ़ायदा। एजुकेशन चाहिए, लेकिन सही एजुकेशन, गलत एजुकेशन से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ आदमी होगा बीए कर लिया, एमबीए कर लिया, सीए कर लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, एमए पीएचडी कर लिया, लेकिन उनके अंदर सही एजुकेशन नहीं है। मैं खुद का बात करूँ, अगर मैं खुद का बात करूँ, मैं इस 10 साल में, बोले तो 11-12 साल में जितना तक पढ़ लिया, हमारा कॉलेज में या तो हम जहाँ भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ पर अभी तक ये सिखाया नहीं गया कि पैसा किस तरह कमाते हैं। हमारा गार्जियन हमें किस लिए स्कूल भेजते हैं, कि हम अच्छी तरह पैसा कमा सके। हम उधर से, हमारा गार्जियन नहीं चाहता हमारा लाइफ में हम हमारा करियर को अच्छा बनाए, एक सक्सेसफुल पर्सन हम बन जाए। लेकिन 170 करोड़ के बीच में से भी अगर सबकी तरह कॉमन थॉट है हमारा, तो हम किस तरह सक्सेस बनेंगे, मुमकिन नहीं है। हमें क्या चाहते हैं हमारा गार्जियन, हम अच्छी तरह पढ़े, पढ़ के डिग्री ले, फिर नौकरी करें। हमारा गार्जियन का थॉट है कि हम नौकरी करें। नौकरी ही क्यों करना है, मैं बोलता हूँ नौकरी ही क्यों करना है, हमें तो नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुए ना। तुम सोचो, तुम्हें नौकर बनना है या मालिक बनना है, तुम्हारा थॉट क्या है, तुम नौकर बनना चाहते हो या मालिक बनना चाहते हो। नौकर बनने के लिए डिग्रियों का ज़रूरत होता है, लेकिन मालिक बनने के लिए डिग्री का ज़रूरत नहीं होता है। हमारा इंडिया में तो अभी नौकर बनने के लिए डिग्री भी कम पड़ जाता है, स्किल्स होना चाहिए। लोगों के सामने किस तरह बात करते, बात की अंदाज, तुम्हारा डर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना होना है कि तुम्हारा औकात नहीं है एक चीज़ करने का, फिर भी तुम उसके बारे में सोचते हो कि मैं करके दिखाऊंगा, उसे औकात कहते हैं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वही चीज़ अगर हम क्या कर रहे हैं, हमारे इंडिया में पढ़ाई करते हैं, हाँ बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीजी कर लिया, पीएचडी कर लिया, मास्टर डिग्री ले लिया, फिर क्या करेंगे, 10,000 सैलरी का किसी कंपनी में कोई काम, वो काम एक मजदूर भी कर सकता है जो हमें काम देगा। लेकिन वही सोचो, तुम जहाँ पर काम कर रहे हो उस कंपनी का या उस इंडस्ट्री का ओनर कितना तक पढ़ा, ज़रूर वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उसके पास स्किल्स होगा। आज हमारा इंडिया में बिजनेसमैन का बहुत कमी हो गया। हाँ सब लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करके हमें जॉब करना है, लेकिन कोई भी इसलिए पढ़ाई नहीं करता है कि हमें बिजनेस करना है, हमें इन्वेस्टर बनना है, हमें बिजनेसमैन बनना है, हमें एक सक्सेसफुल पर्सन होना है। वो लोगों का थॉट क्या है कि हम थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा जॉब वगैरह करेंगे, हमारा लाइफ सेट, 50,000 मिल जाएगा, 60,000 मिल जाएगा, हमारा लाइफ सेट। 50,000 महीने में, एक बात सोचो, 50,000 महीने में, मुझसे तो नहीं होगा इतना कम, मुझसे नहीं होगा। मेरा अभी 17 साल, मेरा है अभी 17 साल, तो मैं 17 साल में खुद में अभी घर बैठकर मैं बस दिन में 2 घंटा करके मैं बस ऑनलाइन पे कुछ करता हूँ, मुझे वहाँ से 12,000 करके मिलते हैं। मैं जस्ट कुछ दिनों से शुरू किया, लेकिन वही चीज़ एक अभी 25 साल का एक आदमी, मतलब एक 25 का बच्चा ही बोलो उसको, कि एक 25 साल जब एक नौजवान हो जाते हैं तो लोग कुछ कमाई का धंधा नहीं है, बाप का होटल पे खा रहे हैं पूरा बिंदास। एक कुछ खुद को शर्म होना चाहिए कि बाप से अभी भी किस तरह वो पैसा मांगते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम, तो हम हमारा टॉपिक पे वापस आते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम। एक बात सोचो कि हमारा ये अभी फ़िलहाल हमारा वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या कॉमन है, एआई। तो हम सब एआई को सीखना चाहिए। हमारा इंडिया क्यों पीछे है, हमारा स्कूल का एजुकेशन सिस्टम, एक बार तुम सोचो, और फॉरेन स्टेट का या फॉरेन कंट्री का तुम एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचो कि हमारा स्कूल में अभी भी ये सिखाया जाता है अकबर कौन था, बाबर कौन था, लेकिन झांसी के बारे में किसी को भी पता नहीं होगा, झांसी रानी के बारे में किसी को भी पता नहीं होगा, जबकि वो बहुत मशहूर था। हम अभी भी वो पढ़ते जा रहे हैं कि ब्रिटिश लोग किस तरह हमें लूटा, किस तरह हमें हमें हमारे साथ टॉर्चर किया, किस तरह हमें मारा, वो अभी भी हम पढ़ते हैं। लेकिन हम ये नहीं पढ़ते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। हम ये पढ़ते जो पास्ट में हो गया,
जबकि उन लोगों की फ़ायदा नहीं होगा। वो लोग मार खाए, हाँ हमारे लिए खाए, हमको आज़ाद कराने के लिए खाए, लेकिन उनको ही वो चीज़ से फ़ायदा नहीं हुआ तो हमें क्या फ़ायदा होगा? 200-300 साल पहले जो हो गया उसके बारे में पढ़ के हमें क्या फ़ायदा होगा? एक बार तुम सोचो, तुम cos थीटा sin थीटा कहाँ पर काम आएगा? हम तो पूरा मैथ्स पे पूरा ये सब cos थीटा sin थीटा इन सब का फॉर्मूला वगैरह हम पूरा रट्टा मारते हैं। फिर हिस्ट्री में इतना सारा डेट याद करते करते खुद का ही डेट ऑफ बर्थ भूल जाती। इतना सारा पढ़ के क्या फ़ायदा? एक चीज़ सोचो, तुम बहुत बड़ा डिग्री ले लिया, तुम्हें बाद में याद होगा कि कौन सा साल में अकबर मारा था, ब्रिटिश लोग कब इंडिया में आया, वो याद होगा, ब्रिटिश लोग कब इंडिया में आया। हमें हिस्ट्री पढ़ना चाहिए हाँ, लेकिन उसका जो कॉमन है, महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा पढ़ लिए, फिर शहीद भगत सिंह के बारे में थोड़ा पढ़ लिए, इंडिया कब आज़ाद हुआ, इंडिया कब मतलब कब ब्रिटिश लोग आए, किस तरह लूटा, कहाँ कहाँ झगड़ा हुआ, पूरा वो सब पढ़ना है। कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। पढ़ो, एआई है, एआई के बारे में पढ़ो। अभी फ़ोन पे कितना सारा मतलब टूल्स निकला है कि चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, एडिटिंग का कितना सारा वेबसाइट निकला है, लेकिन हमारा कुछ भी ध्यान वहाँ पर नहीं है। हम क्या करते हैं, मैं ऐसा हज़ारों एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया, लेकिन आखिर में 10,000 का सैलरी, कुछ लोगों को तो वो भी नहीं मिलता है। मैं खुद देखा हो कि कोई आदमी बीए करके फिर बीएससी करके वो लोग क्या करे, अभी जो पिलपिली होता है ना वो चला रहा है, टोटो चला रहा है। इतना इतना पढ़ाई करके क्या फ़ायदा? लेकिन मैं एक सेकंड क्लास पास करके मैं ऐसा आदमी को देखा हो जो अभी 1.5 लाख रुपया कमा रहा है, उसके घर में 4 लाख का गाड़ी है, मैं ऐसा आदमी दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर तुम यही बात सोचो कि एजुकेशन, हमारा इंडिया का एजुकेशन इतना मतलब, मैं ख़राब नहीं बोलता हूँ, इतना एजुकेशन मतलब सिस्टम इतना ऐसा हो गया कि अगर एजुकेशन से ही सब कुछ होता तो हमारा इंडिया में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन कौन होते? हमारा टीचर्स लोग, क्योंकि उनके जैसा एजुकेशन और बाकी किसी को भी नहीं होगा। वो लोग हमें पढ़ाते हैं इसीलिए उनको याद रहते। ले तुम खुद ही सोचो कि तुम सेकंड क्लास में पास करके तुम थर्ड क्लास में गए, तो तुम थर्ड क्लास में पढ़ रहे हो तो तुम्हें सेकंड क्लास का चीज़ याद होगा? अगर पढ़ाई करने से याद ही रहता तो कोई भी एग्ज़ाम के पहले रात बैठ के नहीं पढ़ता, कोई भी नहीं पढ़ता। अगर वही चीज़ पढ़ लिया तो थर्ड क्लास में, थर्ड क्लास का चीज़ ही क्यों पढ़ना है? तुम सेकंड क्लास का भी तो पढ़ सकते हो, क्योंकि वो टाइम गुजर गया। हमारा थोड़े है कि एक साल में हम जो भी पढ़ते पूरा इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी हमारा लाइफ के लिए तो कुछ इंपॉर्टेंस होगा, वो भी हम याद नहीं रखते। और फिर हम एग्ज़ाम लिखते, मतलब जितना हम अपने अंदर लेते फिर वो सब उल्टे करके निकाल देते एग्ज़ाम हॉल पे। पूरा लिखना हो गया बस ख़त्म, उसके बाद उसमें कुछ चर्चा ही नहीं, वो हमारे लाइफ से चला गया। उसी तरह पढ़ के हमारा क्या फ़ायदा? वही चीज़, सबसे एजुकेटेड लोग कौन होते? हमारे टीचर्स लोग होते। अगर एजुकेशन से ही कमाया जाता, अगर हमारा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है इतना ख़राब है कि अगर एजुकेशन से कमाया जाता तो सबसे ज़्यादा हमारा इंडिया में अमीर टीचर लोग होते। मैं जहाँ पढ़ता हूँ, मेरा खुद का टीचर्स को मैं देखता हूँ, सिर्फ दो, हमारा ऐसा दो टीचर है जिनके पास फोर व्हीलर है, बाकी दो एक सर और एक मैम है जिसके पास एक एक स्कूटी है। और बाकी जितना भी टीचर है वो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, और टोटो से, दूसरे बस से, लाइन बस से वो लोग क्या करते हैं, हमारे कॉलेज में पढ़ाने के लिए आते हैं। मैं खुद देखा हूँ। तो किस तरह बताएंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम से हम कुछ कर सकेंगे? अभी 170 करोड़ मतलब हमारा इंडिया का आबादी है, पॉपुलेशन है। क्या जाने हम और थोड़ा बड़ा होते होते और भी ज़्यादा हो गया, क्या जाने 200 करोड़ क्रॉस कर ले, फिर हम क्या करेंगे? हमें तो डिग्रियों से कुछ भी फ़ायदा नहीं। अभी का आदमी, अभी का जो मतलब सिस्टम है, ये डिग्री लेकर नौकरी करते हैं 10,000 का, कम से कम 12,000 का, फिर नहीं होगा। लेकिन अगर 200 करोड़ तक अगर आबादी हो गया तो वो भी नहीं होगा। तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम का क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मैं बोलता हूँ एआई सीखो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में से सीखो, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सीखो। हाँ, पहले तो हमें पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था, अभी घर बैठ के तुम पैसा कमा सकते हो। हमारा नेटवर्क सिस्टम इतना मजबूत हो गया कि तुम अभी घर बैठ के पैसा कमा सकते हो। किसी को भी आइडिया देने का ज़रूरत नहीं है, हाँ मुझे ये चीज़ पता नहीं है मैं कैसे सीखूँ,
आजकल हमारा डिवाइस पे सब कुछ मिल जाता है, कुछ चीज़ मालूम नहीं है, तुम गूगल से पूछ लो, तुम चैट जीपीटी से पूछ लो, तुम्हें एडिटिंग करना है, कितना सारा वेब्स है, कितना सारा ऐप्स है, वीएन हो गया, फिर इनशॉट हो गया, और भी बहुत ज़्यादा है, हम बता के ख़त्म नहीं कर सकते। वो चीज़ तुम सोचो कि फॉरेन कंट्री का एजुकेटेड के बारे में हम थोड़ा बताते हैं। अभी जापान का, चाइना का, इतना एजुकेशन सिस्टम उन लोगों का आगे है कि वो लोग मतलब जॉब के लिए काम नहीं करते। वहाँ का छोटे छोटे स्टूडेंट जो बच्चे लोग हैं उनसे भी पूछो कि तुम बड़ा होके क्या बनना चाहते हो, कोई भी जॉब के बारे में नहीं बताएगा। वो बताएगा मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता हूँ। एक आदमी को दिखाओ जो जॉब करके सक्सेसफुल पर्सन बन सका है, नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। इंडिया के 95% जो लोग हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयज होते हैं, मतलब दोनों ही गुलाम। और 5% लोग ऐसा होते हैं बिजनेस ओनर बनते हैं और इन्वेस्टर बनते हैं। तो उन 5% लोगों के बीच में उन लोगों के पास जितना पैसा है, जितना मनी है, उन लोगों के पास मतलब जितना वैल्यू है, वो 95% के आदमी में भी नहीं है। अगर वही चीज़ 95% लोगों के बीच में देखा जाए तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो 5% लोगों में मिलेगा। क्यों? यही चीज़ देखो, वो लोग क्या है एम्प्लॉयज और ये लोग क्या है बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। इसीलिए अगर हम बताते कि हमारे देश को कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाता है। गवर्नमेंट किस तरह चलाएगा, हमारा टैक्स का पैसे से चलाता है ना। और टैक्स कहाँ से आते हैं? वो एक तरफा तुम अगर देखो तो बिजनेसमैन लोग हमारा देश को चला रहा है, क्योंकि उनका टैक्स का पैसे गवर्नमेंट में जाता है और गवर्नमेंट हमारा इंडिया को चलाता है। अभी हमारा इंडिया का गवर्नमेंट खुद बोल रहा है कि हमारा देश में बिजनेसमैन का बहुत कमी है। बिजनेसमैन बनने के लिए पैसा जरूरत नहीं होता है। तुम 1,000 रुपये तो तुम्हारे पास होगा, सोचो वो भी नहीं होगा। हम क्या सोचते हैं, लोन का मतलब ईएमआई भरना, जीएसटी भरना, वो नहीं। हम लोन लेना है, लोन लेके हमारा बिजनेस को स्टार्ट करना है। हम डरते हैं कि अगर लॉस हो गया, बिजनेस बोले तो लॉस और लाभ, यानी प्रॉफिट या लॉस होगा ही। तो उसमें से तुम घबराने की क्या बात है, लॉस हो ही सकता है, लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात सोचो, अगर तुम्हारा 1 करोड़ रुपया का भी लॉस हो गया, तुम्हारा 1 करोड़ रुपया का भी लॉस हो गया और तुम हार नहीं माने, तुम आगे बढ़ते रहे, तो तुम ये सोचो कि तुम 10 करोड़ का आदमी हो। लेकिन उसके लिए जिंदा रहना होगा क्योंकि कोई भी एक आदमी 1 करोड़ रुपया लॉस होने के बाद जिंदा नहीं रह सकता। अगर तुम जिंदा फिर भी रह रहे हो तो ये सोचो कि तुम 10 करोड़ का आदमी हो, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए तुम कभी भी खुद को मतलब कम नहीं समझना। तुम्हारा औकात नहीं है एक चीज करने का, फिर भी तुम करके दिखाओ। ये क्या क्या हम नहीं कर सकते? आज दुनिया में जो सबसे बड़ा पोजीशन में, वो भी तो एक आदमी है ना। वो माँ का गोद से सीख के आया था? नहीं आया था, दुनिया में आकर सीखा। हाँ, ए माइनर नहीं करते, मैटर नहीं करते कि उसका आईक्यू लेवल कितना है, माइनर नहीं करते, मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उसका थिंकिंग पावर कितना है। तुम्हारा थिंकिंग पावर ही नहीं है, तुम किस तरह आगे जा सकते हो? कभी भी नहीं होगा, मैं बोलता हूँ कभी भी नहीं होगा। और मैं जिस तरह के टीचर के एग्जाम्पल दिया कि वो लोग एक एल्टो भी खरीद नहीं सकता है, किस तरह सकेगा? अगर बोलो कि इंडिया के में सिर्फ एजुकेशन का एक ही फ़ायदा है और टीचर होना, कितना लोग टीचर बनेगा? अभी 500 लोगों का टीचर मैक्सिमम 30 लोगों तक जाएगा। एक 500 स्टूडेंट का टीचर 30 30 टीचर होगा। 500 स्टूडेंट का टीचर 30 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो बाकी जो इतना बच्चे पढ़ रहे हो वो उन लोगों का फ्यूचर क्या होगा? कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। अभी चाइना हमारा पूरा वर्ल्ड में 100 साल आगे है। क्यों आगे है? उन पे हिस्ट्री इतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। अभी भी 300 साल वो लोग पहले नहीं है, लेकिन हम अभी भी 300 साल पहले है। अभी भी 300 साल पहले क्या हुआ वो उसके बारे में हम जानने में मशगूल है। लेकिन एक किताब ऐसा दिखाओ जिसमें तुम्हारे फ्यूचर के बारे में पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट तुम्हें ऐसा दिखाओ, नहीं मिलेगा। लेकिन सारा स्कूल, सारा कॉलेज, सारा यूनिवर्सिटी में तुम्हें ये मिल जाएगा, हिस्ट्री। हिस्ट्री बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन इतना हिस्ट्री पढ़ के क्या होगा? आज जो बीए करता है उनके पास तो कुछ फ्यूचर ही नहीं है। आज जो बीएससी करता है उनके पास मनी का प्रॉब्लम होगा। हाँ, एक बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया, प्राइवेट, गवर्नमेंट नहीं, तो उसकी क्या होगा? मनी का प्रॉब्लम होगा।
आज बीकॉम कर लिया, तुम अगर बिजनेस आइडिया तुम्हारे पास है तो तुम कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का उम्मीद ही मत रखो। गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। और मैं तो खुद गवर्नमेंट जॉब का तो मैं मतलब मुझे थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ कि मुझे मिल गया। तो वो बात छोड़ो, हमारा एजुकेशन सिस्टम को हम अच्छा करना है, तो सभी लोग करेंगे ना अपना एजुकेशन सिस्टम को अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कॉलेज छोड़ दो, तुम स्कूल छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं। तुम्हारे एजुकेशन को तुम अच्छा बनाओ। एजुकेशन का डेफिनेशन तुम याद रखो। एक चीज़ अच्छा है, खराब है, कोई चीज़ ऐसा ही होगा, अच्छा होगा या खराब होगा, उसमें से तुम ये जस्टिफाई करना सीखो कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। बुरे को कभी भी अच्छा मत कहो, एजुकेशन उसे कहता है। तुम तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाओ, तुम दुनिया के बारे में सोचो। तुम्हारा औकात नहीं है एक चीज़ करने का, तुम उसके बारे में सोचो। हमें इनकम करना है, गरीब बन के कितना देर तक रहेंगे। हमारा फैमिली हमें क्या बोलता है कि बेटा किसी के सामने तुम खुद को गरीब बोल के जलील मत करो। तुम ये करो, मतलब तुम जब दूसरों के सामने जाते हो तो अगर वो लोग तुम्हारा क्लास के बारे में पूछे तो तुम बताओ कि तुम मिडिल क्लास हो, तुम मिडिल क्लास हो। लेकिन मैं हकीकत बात बताता हूँ, अक्सर लोग हमारा इंडिया में मिडिल क्लास भी नहीं है। मिडिल क्लास भी नहीं है। मिडिल क्लास किसे कहते हैं? मिडिल क्लास का दो टाइप्स होते हैं, एक है अपर मिडिल क्लास और एक है लॉयल मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास किसे कहते हैं? जो महीने में 60,000 के ऊपर कमाए। और लॉयल मिडिल क्लास किसे कहते हैं? जो महीने में घर बैठ के 40,000 से ऊपर कमाए। तुम सोचो, तुम्हारा अब्बू कमाता है 60,000 का ऊपर कमाता है, छोड़ो 40,000 का ऊपर कमाता है? नहीं होगा। अक्सर लोगों का नहीं होगा, तुम्हारा हो सकता है लेकिन अक्सर लोगों का नहीं होगा। तुम अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, तुम कितना कमाते हो? हाँ, आज तुम्हारा 20 साल क्रॉस होने वाला है, दुनिया तुम्हारा नाम नहीं जानता है। तुम डिग्री ले लिया, पीएचडी ले लिया, लेकिन दुनिया तुम्हारा नाम नहीं जानता है। तुम 20 साल हो गया तुम्हारा और तुम्हारा नाम दुनिया नहीं जानता है, घंटा जी रहे हो तुम। जब तुम्हारा उम्र 20 साल क्रॉस हुआ और धीरे धीरे तुम्हारा नाम दुनिया को जानना चाहिए, क्यों नहीं जानेगा? जानना चाहिए। दुनिया को मेरा नाम जानना चाहिए, ये तुम अपने दिल पे हाथ रख के तुम एक बार सोचो, क्यों नहीं जानेगा? आज 25 साल का एक नौजवान कितना कुछ कर रहा है हमारे इंडिया में। बहुत आदमी है ऐसा, लेकिन हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? हमारा एजुकेशन अच्छा नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम को जितनी जल्दी हो सके हमें उसे चेंज करना चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम को हमें चेंज करना होगा, तभी हमारा नॉलेज, मतलब नॉलेज किसे कहते हैं? हमारा नॉलेज को बढ़ना है। हम जिसे नॉलेज का डेफिनेशन समझते हैं, जिसे हम सक्सेस का डेफिनेशन समझते हैं, वैसा कुछ नहीं है। अगर मैं जब से तुमको ये बता रहा हूँ, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। एक सक्सेसफुल पर्सन किसे कहते हैं? हाँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा मनी है, मेरा लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मतलब 40,000 का एक, मतलब हमें क्या मिल गया, एक जॉब मिल गया, हमारा लाइफ सेट, हम सक्सेस हो गए। वो उसे सक्सेस नहीं कहता है, उसे सक्सेस नहीं कहते। सक्सेस के लिए 4 चीज़ होना चाहिए। अल्टीमेट मनी, बिंदास मनी होना चाहिए। हमें मतलब इतना मनी होना चाहिए कि हमारा ज़िंदगी में कभी भी पैसों का कमी ना हो, हमारा ज़िंदगी में पैसों का कमी ना हो। और एक चीज़ होना चाहिए, आइडेंटिफाई। और एक चीज़ होना चाहिए, टाइम फ्रीडम। हमें टाइम फ्रीडम ही नहीं है तो किस तरह होगा? तो किस तरह होगा? हमें टाइम फ्रीडम ही नहीं है। हमें टाइम फ्रीडम होना चाहिए। हाँ, हम पैसा तो कमाते हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हम फॉरेन कंट्री में नहीं जा सकते, हम फॉरेन कंट्री में नहीं जा सकते, हम देश घूम नहीं सकते। हम टूर करने से क्या फ़ायदा होता है? हमें देश के बारे में मालूम होता है कि हम एक जगह से और एक जगह गए तो हम उस जगह के बारे में मालूम होगा कि हम किस माहौल पे रहते और किस माहौल पे हम अभी आए, किस माहौल से हम जहाँ भी जाते, जहाँ भी देखते, हमें उस चीज़ से एक चीज़ समझना चाहिए कि हम इधर से क्या सीखे। हमें सीखना चाहिए कुछ। हाँ, हम ऐसे बिंदास घर पे बैठे हुए कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। हमें फॉरेन कंट्री में जाना चाहिए, फॉरेन स्टेट पे जाना चाहिए। फॉरेन कंट्री तो छोड़ो, तुम इंडिया पे रहते हो, किसी एक स्टेट पे रहते होंगे, जिस तरह दिल्ली में हो गया, या तो तुम जम्मू कश्मीर में हो गया, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, कहीं पर भी हो तुम,
उस स्टेट के बाहर कभी गए हो? दिल पे हाथ रख के सोचो, कभी गए हो? नहीं गए। क्यों नहीं गए? आज 20 साल क्रॉस होने वाला है तुम्हारा और तुम अभी तक दूसरे स्टेट पे भी तक नहीं गए। घंटा जी रहे हो तुम। तुम्हें अपना लाइफ का कीमत खुद बनाना है, कोई बना के नहीं देगा। तुम्हें सीखना है, तुम्हें टाइम फ्रीडम होना है। सक्सेस का डेफिनेशन ही वही है। तुम्हें मनी फ्रीडम होना चाहिए, अल्टीमेट मनी। टाइम फ्रीडम होना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, तो तुम सक्सेस हो। सक्सेस में कॉमर्स नहीं आनी चाहिए, फुल स्टॉप भी नहीं आनी चाहिए। अगर बोले हाँ कॉमर्स आ सकती है लेकिन वो भी नहीं आनी है। तुम आगे बढ़ते जाओ, कभी भी ये मत सोचो कि ये मेरे लिए काफ़ी है, बस हो गया मेरा लाइफ सेट। एक आदमी का लाइफ कभी भी सेट नहीं होता है, कभी भी सेट नहीं होता है। अगर हम क्लासेस के बारे में बताएं तो हमारा पूरा इंडिया में पूर क्लास 70% है। सोचो एक बार, तुम गूगल में सर्च कर लो, तुम ChatGPT से पूछ लो, कहीं से भी तुम सर्च कर लो इंडिया का क्लासेस, तो तुम एक बात ये तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर पूर क्लासेस होगा, मिडिल क्लासेस होगा, रिच क्लासेस होगा, वेल्थी क्लासेस होगा। उसमें तुम्हें परसेंटेज भी दिख जाएगा। यकीन नहीं होता तो तुम सर्च कर लो, तुम्हें वहाँ पर पूर क्लासेस मिलेगा 70%। बाप रे, 170 करोड़ के बीच में से 70% पूर गरीब, मतलब 40,000 भी नहीं कमाता है, 40,000 भी नहीं। किस तरह जी रहे हैं हम? एक दरिंदे की जीना हम जी रहे हैं। एक चीज़ तुम खुद सोचो कि हमारा फैमिली में 40,000 तक नहीं कमाता, जबकि हमारा फैमिली में 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6-7 मेंबर भी होते, तो हम अगर 40,000 भी नहीं कमा रहे तो हमारा फैमिली गुजार कैसे रहा? फिर हम आते हैं रिच पर्सन में। सोचो मिडिल क्लास कितना होगा? 20% तुम्हारा मिडिल क्लास होगा, 70% पुअर क्लास, 20% मिडिल क्लास। अरे बाप रे, 90% यहाँ पर ख़त्म हो गया हमारा इंडिया का। रिच क्लास आते हैं हमारा 7%, कितना कम लोग हैं। वेल्थी पर्सन आते हैं 3%, कितना कम लोग हैं। बाकी सब लोग गरीब, सब लोग पुअर। मिडिल क्लास कुछ है, फिर रिच क्लास थोड़ा और भी कम, फिर वेल्थी क्लास बस 3%। ये तो चीज़ तुम्हें कन्फर्म हो गया मिडिल क्लास किसे कहते हैं? जो 40,000 कमाता है, मतलब बिना टेंशन के उसका महीने में 40,000 आएगा, वो मिडिल क्लास है, 40 से 60 तक। फिर वही रिच पर्सन किसे कहते हैं? जो महीने में कम से कम 1 लाख रुपया कमाए, उससे ज़्यादा होगा लेकिन 1 लाख रुपया कम से कम कमाए, उसे कहेगा रिच, मतलब कुछ तो है उसके पास। और वेल्थी किसे कहते हैं? उसके लाइफ में मतलब पैसे का टेंशन नहीं है, फिर टाइम का टेंशन नहीं है। जैसे हम वेल्थी पर्सन का एक एग्जांपल हम इंडिया में मुकेश अंबानी को रख सकते हैं। मुकेश अंबानी भी वेल्थी पर्सन है, उसको कुछ काम करने का ज़रूरत नहीं है। वो अगर अभी काम छोड़ दिया तो उसके बाद 17 जनरेशन तक कुछ काम करने का ज़रूरत नहीं है, वो बिंदास चलेगा। उसके पास अभी इतना पैसा है कि हम पूरा भारत के लोगों में अगर वो ढूंढे तो नहीं मिलेगा। उसको इतना औकात है कि वो भारत के सारे लोगों को नौकरी दे सकता है। वो उसका टाइम बहुत है, वो जहाँ भी चाहे वहाँ घूमने जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं सकते, हमारा उतना औकात नहीं है। तो वही चीज़, हमारा औकात क्यों नहीं है, हमें खुद सोचना चाहिए। हाँ, तुम क्या हो गए, हमसे बड़े होंगे, हमसे छोटे भी हो सकते हैं, हमारा बराबर के भी हो सकते हैं, लेकिन ये सोचना है कि हमारा 20 साल होने वाला है या तो क्रॉस हो गया। ऐसे सोचो कि तुम्हारा 20 साल क्रॉस हो गया, तुम्हारा नाम दुनिया नहीं जानता, क्या फ़ायदा है वैसे ज़िंदगी का? हाँ, ये मत सोचो कि मेरा 20 साल नहीं हुआ है तो मुझे तो शर्म नहीं होगा, ये मत सोचो। 20 साल नहीं होगा तो होने में कितना बाकी है? तुम क्या कर रहे हो घर में बैठ के? कुछ नहीं, दोस्तों के साथ आवारागर्दी, लड़कियों के पीछे घूमना, तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा? एक चीज़ तुम सोचो, तुम जो चीज़ 16 साल में करना चाहिए वो चीज़ तुम 25 साल में करो, जो चीज़ तुम्हें 25 साल में करना था वो चीज़ तुम अभी करो, तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा। पैसे पे दुनिया झुकता है और हमें दुनिया को झुकाना है, हमें इस कायनात को झुकाना है हमारा पैरों के नीचे, तो उसके लिए पैसा चाहिए। हाँ, ये चीज़ तो हम मानते हैं कि लोग बने थे प्यार करने के लिए और पैसा बने थे इस्तेमाल करने के लिए। वही चीज़ अभी उल्टा हो गया, लोगों का इस्तेमाल होता है और पैसों से प्यार, क्योंकि अभी पैसों के पीछे
दुनिया झुकते हैं। मेरे भाई, पूरा पैसा कमाओ। तुम्हारा ज़िंदगी को तुम पैसों के बीच में रख दो, सामने पैसा रखो, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। तुम्हें दुनिया के पीछे जाने का ज़रूरत नहीं है। तुम्हें दुनिया के पीछे जाने का ज़रूरत ही नहीं है। तुम बस पैसा कमाओ। तो मेरे भाई और दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो मेरा बातों का कोई भी बुरा मत मानो। मैं जितना हो सके, मैं मतलब जितना देखता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ और जितना देखता हूँ कि हमारा थिंकिंग पावर इतना बड़ा नहीं है। हम इतना ऊंचा सोच ही नहीं सकते, तो हम करेंगे कैसे? हमें सोचना होगा, औकात के ऊपर सोचना होगा कि हमारा ड्रीम देख के हमें खुद डर लगना चाहिए कि ये पूरा कैसे होगा। तुम ऐसे सोचो, तुम कामयाब बनोगे। ये मत सोचो कि मेरे पास कुछ भी IQ पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ भी स्किल्स नहीं है। ये मत सोचो, तुम आगे बढ़ते रहो। प्रॉफिट लॉस हो तो होगा ही, लॉस होने के बाद हम पूरा टूट जाते हैं कि अब क्या होगा, वैसा मत सोचो, तुम आगे बढ़ते रहो। और तुम्हारा भाई को भी याद रखना, एक सब्सक्राइब करके जाना अगले ऐसे टिप्स वगैरह मिलने के लिए। तो बाय, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।